हुकूमत हिंद ने कॉटन की ड्यूटी फ्री दरामद मजीद 3 महीने बढ़ा दी है। अब टेक्सटाइल कारोबारी 31 दिसंबर तक बगैर इंपोर्ट ड्यूटी के बाहर से कॉटन मंगवा सकेंगे। इससे पहले हुकूमत ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक के लिए इसकी छूट दी थी। टेक्सटाइल कारोबारियों को 50% अमरीकी टैरिफ के बोझ से राहत देने के लिए यह फैसला किया गया। अमेरिका ने हिंदुस्तान से अपने मुल्क में दरामद कपड़ों पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी टेक्सटाइल और टेक्सटाइल सनत पर लागत और बरामदती मुकाबले का दबाव बढ़ गया है। हुकूमत हिंद का मानना है कि ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट से घरेलू सनत को कम लागत में कच्चा माल मिलेगा। इससे अमेरिकी टैरिफ के असर को किसी हद तक मुतवाज़न किया जा सकता है। अजरा पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मोहतरमा फरजाना सईदा साहिबा को बमकाम न्यू कन्वेंशन जनवाड़ा हैदराबाद में एजुटेक एक्सपो की जानिब से डॉक्टर सुब्रमण्यम शर्मा जी, जो हिंदुस्तान के साबिक सदर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते हैं, के हाथों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नेशनल प्रिंसिपल अवार्ड साल 2025 प्रिंसिपल अजरा पब्लिक स्कूल की बेहतरीन कारकर्दगी, जद्दोजहद, टीचर्स व तलबा की बेहतरीन रहनुमाई, बेहतरीन जिंदगी गुजारने के शोबे में आला तरीन ख्यालात के लिए ये अवार्ड अता किया गया। इस मौके पर चेयरमैन अली जनाब मोहम्मद वलीउल्लाह साहब व मैडम अजरा वलीउल्लाह, डायरेक्टर्स अजरा ग्रुप ऑफ स्कूल्स डॉक्टर शहबाज मिर्जा व डॉक्टर फायजा वलीउल्लाह और टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ ने प्रिंसिपल साहिबा को मुबारकबाद पेश की और मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का किया इजहार। हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके अमीरपेट में कल शाम एक बड़े आतिशबाजी का वाक़या पेश आया, जिसकी वजह से शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। इत्तलात के मुताबिक अमीरपेट के पिलर नंबर 1444 के करीब वाक़ एक मारूफ घी स्टोर में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते शोले बुलंद होने लगे और घने धुएं के बादलों ने पूरे इलाके को अपने लपेट में ले लिया। मौके पर मौजूद ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आग लगने के बाद वहाँ शदीद अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फौरन करीबी दुकानें और मकानात खाली करना शुरू कर दिए ताकि किसी जानी नुकसान से बचा जा सके। आग की शिद्दत को देखते हुए करीबी ट्रैफिक भी मुतासिर हुई और पुलिस ने फौरी तौर पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की मुतादिद गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। फायर फाइटर्स ने शोलों पर काबू पाने के लिए भरपूर कोशिश शुरू की और करीबी पानी के दरार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम कभी इम्कान है कि शॉर्ट सर्किट या किसी मशीनी खराबी के बाइस ये वाक़या पेश आया। निर्मल व तरफ अकनाफ के इलाकों में 2 दिन से शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारिश के सबब कई नशीबी इलाके देर-ए-आब आ गए हैं। सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। हर तरफ ट्रैफिक मुअत्तल हो जाने के सबब आवाम को शदीद तकालीफ का सामना है। कल रात मंचिरियाल चौराहा और डॉक्टर लाइन तो तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुके थे। साबिक वज़ीर जंगलात ए इंदिरा किरण रेड्डी ने शदीद बारिश में भीगते हुए आवाम की मदद करते हुए देखे गए। साबिक वज़ीर देर रात गए तक तमाम इलाकों में भीगते हुए आवाम की मदद में मसरूफ़ रहे। साबिक वज़ीर ए इंदिरा किरण रेड्डी की इस इंसानी हमदर्दी की हर गोशों से सताइश की जा रही है। निर्मल के अतराफ व अकनाफ के तमाम तालाब लबरेज हो गए हैं। शदीद बारिश की वजह से तिजारती सरगर्मियां भी ठप पड़ गई हैं। कल रात से आज सुबह तक मुस्तक़िल निर्मल में 332.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ताहम अब भी बारिश का सिलसिला जारी है। मुस्तक़िल निर्मल में 2 दिन से जारी मूसलाधार बारिश के नतीजे में जहां कई नशीबी इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं, सड़कों की हालत खस्ता हो गई है, बल्कि कई सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं। जिला एसपी डॉक्टर जानकी शमीला IPS व ASP निर्मल राजेश मीना IPS की क़ियादत में पुलिस की टीम ने रात देर गए तक शिवाजी चौक, डॉक्टर लाइन और दूसरे इलाकों में ट्रैफिक को बहाल किया। इस मौके पर जिला एसपी जानकी शमीला ने आवाम से बार बार अपील की है कि वो अपने घरों से बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर आए, वरना अपने अपने घरों में महफूज रहें। शदीद बारिश की वजह से रेस्क्यू टीम और NDRF के एहलकारों के हमरा पुलिस अहदेदार का अमला सोन मंडल में बर वक्त इक़दाम करते हुए 5 अफराद को बचा लिया और महफूज मकाम पर मुंतकिल किया, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। वाज़ेह है कि जिला कलेक्टर निर्मल अभिलाषा अभिनव ने भी बारिश से मुतासिरा इलाकों का दौरा करते हुए आवाम को ज़रूरी हिदायत जारी कर रहे हैं। ताहम अभी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रियासत तेलंगाना में कौमी शाहरा 44 पर हालिया शदीद बारिश के बाइस कामारेड्डी के करीब सड़क को नुकसान पहुंचा है, जिसके नतीजे में इस वक्त सिर्फ 25% गाड़ियों की आमदरफ्त ही मुमकिन हो पा रही है। इस सूरत हाल के पेश नजर ट्रैफिक की आमदरफ्त में खलल पैदा हो रहा है और इसी बिना पर गाड़ियों का रुख मेडचल से ही मोड़ दिया जा रहा है। 4 व्हीलर्स को रामायणपेट से ही मुतबादिल रास्ते की तरफ मोड़ दिया जा रहा है।
हुकाम ने आवाम से अपील की है कि वो मौजूदा सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए मेरचल, रामायणपेट, कामरडी, तिजपल्ली के रास्ते के बजाय किसी दूसरे मुतबादिल रास्ते का इस्तेमाल करें। जिला सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कामरडी एम राजेश चंद्र IPS ने आवाम से गुजारिश की है कि वो सफर के दौरान एहतियात बरतें और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी करदा हिदायत पर लाजिमन अमल करें। दिल्ली के 20 से ज़्यादा कॉलेजों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चाणक्यपुरी वाक़े जीसस एंड मैरी कॉलेज समेत तकरीबन 20 कॉलेजों को धमकी भरे ईमेल मिलने से पुलिस महकमे में हंगामा मच गया। पुलिस की टीमें आनन फानन में बम डिस्पोजल दस्ता और डॉग स्क्वाड को लेकर कॉलेजों में पहुंची। घंटों तलाशी मुहिम चलाने के बावजूद किसी भी कॉलेज कैंपस में कोई मुश्तबा चीजें या धमाका खेज अशिया नहीं मिली, जिससे धमकी फर्जी निकली। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि धमकी भरा ईमेल भेजने वाले ने VPN का इस्तेमाल किया था ताकि उसकी पहचान जाहिर ना हो सके। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 100 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। दिल्ली के स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों को बार बार धमकी मिलने का मामला संगीन हो गया है, जिससे तलबा और स्कूल इंतजामिया को काफ़ी परेशानी होती है। पुलिस टीमों को भी बार बार तलाशी मुहिम चलाने पड़ती है और उन्हें कुछ हाथ नहीं लगता, सिर्फ वक्त ज़ाया होता है। हैदराबाद के जयंत CI साइनात और पुलिस कांस्टेबल शब्बीर अहमद एक संगीन सड़क हादसे में जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक जयंत CI अपनी टीम के साथ डोलारा के करीब कौमी शाहरा पर ड्यूटी अंजाम दे रहे थे कि अचानक तेज रफ्तार कंटेनर ने उनकी गाड़ी को पिछली सिम से जोरदार टक्कर दे दी। हादसे के नतीजे में CI साइनात और उनके साथ मौजूद कांस्टेबल शब्बीर अहमद शदीद जख्मी हो गए। दोनों जख्मियों को फौरी हैदराबाद के खानगी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ उनका इलाज जारी है। वाक़े की इत्तला मिलते ही जिला SP अखिल महाजन, DSP जीवन रेड्डी के हमरा अस्पताल पहुंचे और जख्मी पुलिस एहलकारों की मिजाज पुरसी करते हुए डॉक्टरों से सेहत की कैफियत के बारे में मालूमात हासिल की। पुलिस राय के मुताबिक तेज रफ्तारी इस हादसे की बड़ी वजह बताई जा रही है। तेलंगाना के राजन्ना सिलसिला जिले के गंभीरावपेट मंडल के निर्मल बागों में फंसे 5 किसानों को जुमेरात की दोपहर आर्मी हेलीकॉप्टर की मदद से बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हुई मूसलाधार बारिश के नतीजे में ऊपरी मानेर नदी के शदीद बहाव से निर्मल गांव के 5 किसान जो मवेशी चराने गए थे पानी में फंस गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही जिला कलेक्टर और SP ने इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू की। मुतासिरीन को चारशंबे की शाम ड्रोन के जरिए खाने पीने का सामान और कंबल भेजे गए ताकि वो रात भर किसी तरह गुजार सकें। ताहम शदीद बारिश और सर्दी के सबब किसान रात भर पानी में भीगते हुए परेशान रहे। बाददा मरकजी वजीर बन्नी संजय कुमार की अपील पर वजारत दिफा ने फौरी तौर पर फौजी हेलीकॉप्टर रवाना किए। जुमेरात की दोपहर रेस्क्यू टीमों ने 5 किसानों को बहिफाजत निकाल कर महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इंडिया अलायंस इत्तेहाद के उम्मीदवार जस्टिस P सुदर्शन रेड्डी ने नई दिल्ली में CPI और CPM के कौमी कायदीन से मुलाकात की। कम्युनिस्ट पार्टियों ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी की तायद का ऐलान किया। अजय भवन में CPI के कौमी जनरल सेक्रेटरी D राजा, कौमी सेक्रेटरी डॉक्टर के नारायणा और दीगर कायदीन मौजूद थे। इस मौके पर मुल्क की ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई। CPI कायदीन ने सुदर्शन रेड्डी को यकीन दिलाया कि उनकी पार्टी नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब में मुकम्मल तायद करेगी। इस मौके पर कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर मल्लू रवि मौजूद थे, जो सुदर्शन रेड्डी के हमरा हलीफ जमातों से मुलाकात का एहतमाम कर रहे हैं। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी ने सुरजीत भवन में CPM के कौमी जनरल सेक्रेटरी बेबी से मुलाकात की। इस मौके पर CPI के कौमी लीडर बेबी राघोलो और दूसरे मौजूद थे। CPM के कायदीन ने जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को तायद का यकीन दिलाया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने मरकजी वजारत पर्सनल एंड ट्रेनिंग की जानिब से IAS ओहदेदार A वानी प्रसाद को आंध्र प्रदेश अलाट करने के अहकामात को कालअदम कर दिया। जस्टिस अभिनंद कुमार शावली और जस्टिस V रामकृष्णा रेड्डी पर मुश्तमिल बेंच ने आंध्र प्रदेश की तकसीम के बाद ऑल इंडिया सर्विस ओहदेदारों को दोनों रियासतों में अलाट करने से मुतालिक प्रीत्युष सिन्हा कमेटी के तरीके पर एतराज़ किया। अदालत ने IAS ओहदेदार A वानी प्रसाद को आंध्र प्रदेश अलाट करने के फैसले को कालअदम करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को हिदायत दी कि वानी प्रसाद को अंदरून 2 माह तेलंगाना केडर अलाट किया जाए। वादे रहे कि वानी प्रसाद फिलवक्त आंध्र प्रदेश में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी लेबर डिपार्टमेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं।